जय जिनेंद्र दोस्तों, मन से मन की बात कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है जैन दर्शन में भावों की प्रमुखता। हमारे जैन धर्म में भावों की प्रमुखता है, मगर आज के युग में सभी बाहरी क्रियाओं को देखते हैं और अंदर भाव क्या चल रहा है, उनका क्या परिणाम होगा, उसे ज़्यादातर लोग ना तो समझते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे मन, वचन और काया यानी कि शरीर से हर वक्त अलग अलग क्रियाएं होती हैं। हम लोग सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। दोस्तों, जो हम रात दिन दिलो दिमाग में सोचते रहते हैं, कभी विचार ही नहीं करते कि उन भावों का क्या फल होता है। हमारी बाहरी क्रियाएं सभी को दिखती हैं, मगर हमारे भाव क्या चल रहे हैं वो हमारे और भगवान के सिवाय किसी को पता नहीं चलता। मगर दोस्तों, फल तो हमारे परिणामों यानी भावों का ही मिलेगा, बाहरी क्रियाओं का कोई फल नहीं होता। दो व्यक्ति बिल्कुल एक ही प्रकार से भगवान का पूजा विधान करते हुए नजर आते हैं, मगर एक स्वर्ग चला जाता है, एक नर्क। क्यों? विधान तो दोनों ही भक्ति भाव से करते हुए नजर आ रहे थे, फिर ऐसा क्या हो गया जो दोनों अलग अलग गति में गए? क्योंकि भाव अलग अलग थे। एक सोच रहा था, हे भगवान, आपकी पूजा भक्ति का मौका मुझे मेरे पुण्य से मिला है, हे भगवान, आगे भी मैं इससे भी ज़्यादा भक्ति भाव से आपका विधान रचाऊं। और दूसरा व्यक्ति सोच रहा है, अरे यार, कहाँ इतना रुपया लग गया, सारी व्यवस्थाओं में इतना समय लग गया, कहाँ फंस गया मैं भी। तो देखा आपने भावों की विचित्रता। एक ही जैसी क्रिया करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भाव अलग अलग चल रहे हैं। रोज़ जिन मंदिरों में लोग पूजा करते रहते हैं, अगर कोई किसी से थोड़ा सा छू जाए या कुछ कह दे ज़रा सा, या किसी के सामने गलती से खड़ा हो जाए, तो लोगों को गुस्सा आ जाता है, तुरंत भाव पलट जाते हैं। ज़रा भी लोगों में समाई नहीं है कि कोई थोड़ा सा आगे आके खड़ा हो गया प्रक्षाल देखते हुए तो गलती से हो गया होगा। मंदिर में प्रक्षाल चल रहा होता है और माता बहनें शोर मचा देती हैं, अरे अरे जल्दी करो, बहुत काम है, जाना है। पूजा करते करते घरों की बातें करते रहते हैं या सोचते रहते हैं, मन ही मन विचार करते रहते हैं, आज मैं इतनी पूजा करूँगी तो मेरी ये मानता पूरी हो जाएगी। मन में तो आकुलता चल रही है, घर की और बाहरी क्रियाएं चल रही हैं पूजा प्रक्षाल की। तो बताइए, फल किसका मिलेगा, भावों का या सिर्फ क्रिया का? ये भाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। मन, वचन और काया से जो हम हर वक्त पाप कर रहे हैं, उनका हमें भान ही नहीं होता। काया की तुलना में वचन से ज़्यादा पाप करते हैं हम, और वचन की तुलना में मन से ज़्यादा पाप करते हैं हम। क्योंकि अगर हम ऐसे रोज़ पाप करते रहेंगे, किसी को मार देंगे, किसी को पीट देंगे, किसी को बुरा बोल देंगे, तो हमें भी पलटकर वही सुनने को मिलेगा, या कोई हमें जेल में डाल देगा, समाज वाले रोकेंगे। तो इसलिए हम डरते हैं शरीर से क्रिया करते हुए, हम सिर्फ दिखावा करते हैं, लेकिन भावों में हम बहुत तरह तरह के परिणाम रखते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि हम तो बहुत सच्चे और अच्छे हैं, हम कभी कोई पाप नहीं करते, मगर दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक आप लोगों ने पता नहीं कितनी हत्याएं कर दी हैं अपने वचनों से, मन से। ज़रूरी नहीं कि वो क्रिया में दिखे, क्योंकि क्रिया में अगर आप किसी को मारोगे तो तुरंत सज़ा मिलेगी और आप डरते हो इस चीज़ से, और भावों का फल बुरा मिलता है, इसका आपको भान ही नहीं है। जैसे आपकी ज़ुबान से तो निकलता ही रहता होगा रोज़, जान से मार दूंगी, टांगे तोड़ दूंगी, तेरे सिर पर मारूंगी, तुझे थप्पड़ मारूंगी। कितनी बार समझाया तुझे, वहाँ बैठ जा, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। माताएं अपनी सास से दुखी हो जाती है, बुढ़िया सारे दिन टोकती रहती है, मन ही मन सोचते हैं सारे दिन टोकती रहती है, पता नहीं कब मरेगी, मर जाए तो अच्छा है, पिंडा छूटेगा। अरे कहाँ सोच रहे हो आप लोग, कोई पिंडा नहीं छूटेगा, क्योंकि जो बुरे भाव करके बुरे कर्म बांधे हैं वो भाव भाव तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम तो बैठे बैठे ये भी सोच लेते हैं, ये पाकिस्तान और चाइना तो ख़त्म ही हो जाने चाहिए। काम वालियों के लिए, सब्जी वालियों के लिए कितनी महंगी सब्जी देती है, बहुत बुरा होगा इसके साथ तो। 10 रुपये मार लिए मेरे। सहेलियों के लिए
बहुत ज़्यादा इतरा रही है। इससे सुंदर तो मेरी साड़ी है, जब देखो इतराती रहती है। इसे तो इतराने के अलावा कोई काम ही नहीं है। पड़ोसी, रिश्तेदार, सभी के लिए हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और दिखाते ऐसे हैं जैसे हम बहुत अच्छा है उनके लिए। तो दोस्तों, हमारे मन में जितने भाव आते हैं वचन से, उससे कम, और काया में उससे भी कम आते हैं। हम कितनी बार कह देते हैं कि यार, उसने ज़ुबान से मुझे इतनी गलत बात कह दी, उसे ज़रा भी शर्म नहीं आई, उसके मन में मेरे लिए कितनी घृणा होगी। देखा आपने दोस्तों, आप खुद ही बोलते हो कि जो आपको ज़बान से बोल रहा है बुरा, उसके मन में कितना ज़्यादा होगा। यानी आप भी मन तक पहुंच रहे हो। यानी जो फल मिलता है वो मन के भावों का ही मिलता है। दोस्तों, अपने भावों को संभालिए, ये ही स्वर्ग दिलाएंगे और ये ही नरक का भी कारण होंगे। रोज़ मंदिर जाते जाते भी हमारे अगर भाव खराब होंगे तो नरक का ही बंद होगा, और घर में बैठकर भी मन से जाप किया तो पुण्य बंद होगा। यही है भावों की विचित्रता और यही है जैन दर्शन। थैंक यू दोस्तों। जय जिनेंद्र। आप आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ।